चैनल लाने से पहले हमने आपसे पूछा कि आप नए चैनल से क्या चाहते हो। आपने कहा महंगाई और बेरोजगारी पर बात हो, तो अब देखिए तक 360 गली से ग्लोब तक। आप देख रहे हैं बिस्तक में आपके साथ तनीषा। डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर दुनिया के ट्रेड मैप में हलचल मचा दी है। इस बार निशाने पर है ईरान और उसके साथ कारोबार करने वाले सभी देश, जिसमें भारत भी शामिल है। ट्रंप ने ऐलान किया कि जो भी देश ईरान के साथ व्यापार करेगा उस पर अमेरिका 25% टैरिफ लगाएगी, ये धमकी दी गई। इस फैसले के बाद भारत पे भी सवाल उठने लगे। इससे हमारी अर्थव्यवस्था और एक्सपोर्ट पर कितना असर पड़ेगा, ये सभी सवाल खड़े हो गए। लेकिन अब इन सवालों का जवाब मोदी सरकार की तरफ से आ गया है। इस पूरे मुद्दे पर साफ बयान आ गया है और आदेश है कि यहाँ पे कोई भी तनाव नहीं है, नो टेंशन। केंद्र सरकार ने भारतीय निर्यातकों को भरोसा दिलाया है कि ट्रंप के इस 25% ईरान टैरिफ का भारत पर बहुत सीमित असर पड़ेगा। सरकार का कहना है कि भारत के ईरान के साथ व्यापारिक रिश्ते पहले ही काफी सीमित है, मतलब इतने ज्यादा नहीं है कि असर पड़ जाए। और वहीं भारत के एक्सपोर्ट मार्केट काफी हद तक डाइवर्सिफाइड है, यानी हम बहुत जगह से लेते हैं, यानी कि भारत किसी एक देश पर बिल्कुल भी निर्भर नहीं है। भारत सरकार की बात को समझने के लिए आंकड़ों पर थोड़ी नजर डाल लेते हैं, जिससे और ज्यादा समझ आ जाए। कारोबारी साल 2024-25 के भारत ने ईरान के साथ 1.24 अरब डॉलर तक का सामान निर्यात किया, जबकि ईरान से भारत का आयात लगभग 440 बिलियन डॉलर का रहा। यानी देखा जाए तो कुल मिलाकर भारत ईरान द्विपक्षीय व्यापार 1.68 अरब डॉलर का रहा। ये आंकड़ा भारत के कुल विदेशी व्यापार के मुकाबले बहुत छोटा है, बहुत कम है। इसी वजह से ईरान भारत के ट्रेड पार्टनर्स की लिस्ट में 63rd नंबर पर आता है, यानी 63 पर आता है, बहुत नीचे आता है। ईरान की बात करें तो भारत का ईरान के साथ व्यापार कई छोटी अफ्रीकी अर्थव्यवस्था, जैसे कि बात करें तंजानिया, अंगोल, टोगो, इन सब के साथ जो है ज्यादा कम है। भारत ईरान को मुख्य रूप से बासमती चावल, चाय, चीनी या फिर दवाइयां एक्सपोर्ट करता है। वहीं ईरान जो है, ईरान से भारत जो है सेब, पिस्ता, खजूर, कीवी या फिर ये सारी कांच के बर्तन वाली चीजें ज्यादा आती हैं। भारत के बड़े ट्रेड पार्टनर्स की बात करें तो अमेरिका इस लिस्ट में टॉप पर है, जहां दोनों देशों के बीच 132 अरब डॉलर के करीब का या उससे ज्यादा का व्यापार होता है। इसके बाद चीन, यूएई, रूस और सऊदी अरब जैसे देश आते हैं। ऐसे में ईरान का रोल भारत के कुल ट्रेड में काफी छोटा है, यानी वजह है कि सरकार इस फैसले को लेकर ज्यादा चिंतित नहीं है और इसी वजह से माहौल थोड़ा सा मूड जो है ज्यादा हलचल नहीं मची है। सरकार के आश्वासन के बावजूद कुछ सेक्टर्स में हल्की चिंता जरूर देखने को मिली है, खास तौर पर बासमती चावल के एक्सपोर्ट में। ईरान पारंपरिक तौर पर भारतीय बासमती चावल का बड़ा खरीदार रहा है। हर साल करीबन 12 लाख टन बासमती चावल ईरान भेजा जाता है भारत से, जिसकी कीमत लगभग 12,000 करोड़ रुपए होती है। अब ईरान अपने कुल चावल आयात का जो है करीबन 2/3 हिस्सा भारत से ही लेता है, तो यानी भारत पे बासमती चावल को लेकर वो टिका हुआ है। ऐसे में अगर ये रुकावट आती है तो बासमती एक्सपोर्ट पर शॉर्ट टर्म के लिए जरूर दबाव देखने को मिलेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में अभी कहानी कुछ सही से बयान नहीं होती। सरकार का कहना है कि भले ही कुछ सेक्टर्स को थोड़े समय के लिए झटका लगे, लेकिन इसका भारत की अर्थव्यवस्था पर कोई बड़ा झटका नहीं लगेगा। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं है। अधिकारियों ने बताया कि पिछले 10 सालों में भारतीय निर्यातकों ने पश्चिम एशिया, अफ्रीका और साउथ ईस्ट एशिया में अपने नए बाजार तैयार किए हैं, यानी वहां पे काम चल रहा है। इससे भारत की किसी एक देश पर निर्भरता काफी कम हो चुकी है। यानी देखिए, कुल मिलाकर बात करें तो ट्रंप का 25% ईरान टैरिफ जरूर एक बड़ा ऐलान है, लेकिन भारत के लिए ये खतरे की घंटी बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये एक मैनेजेबल चुनौती है। सरकार का साफ संदेश है कि हालात पर नजर है, बाजार मजबूत है और भारत फिलहाल इस झटके को झेलने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। तो टेंशन की कोई बात नहीं है, इसलिए सरकार ने बोल दिया नो टेंशन। आपका इस पर क्या कहना है कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बिस्तक को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।